Can we, as human beings, remain silent while children lie buried under the rubble of their shattered homes? Can we turn a blind eye to mothers cradling the lifeless bodies of the children? This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. It is not enough to condemn, Mr. President. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. Blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दिलेराना खिताब, इसराइल और भारत को ललकार कर उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी का हक अदा कर दिया। नेतन्याहू के फ़लस्तीनियों और मोदी के निहत्ते कश्मीरियों पर मसालिम का पर्दा चाक करते हुए दुनिया का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयात की तिलावत से किया। शहबाज शरीफ ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने का मुतालबा कर दिया, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो। अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक को कहा, खामोश तमाशाई ना बने। गजा के बच्चों का खून सिर्फ इसराइली फौज के हाथों पर नहीं, उन तमाम ममालिक पर है जो आवाज़ नहीं उठा रहे। गजा में खूनरेज़ी पर चुप नहीं रहा जा सकता। मसालिम आगे बढ़कर रुकवाना होंगे। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू खिताब के लिए आए। नेतन्याहू के डाइस पर आते ही पाकिस्तानी वफ़द का वॉकआउट। पाकिस्तानी वफ़द को जाते देखकर दीगर कई ममालिक के वफूद भी एहतजाजन ऐवान से बाहर चले गए। जालिम इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जनरल असम्बली में शोर शराबा जारी रहा। गजा पर इसराइली जारी है। सेहोनी जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा के अलमनाक शान है कि इंसानियत को हिलाकर रख दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। आलमी बरादरी को पायदार अमन और दो रियासती हल के लिए किरदार अदा करना होगा। शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन तस्लीम करने का मुतालबा भी कर दिया। कहा, इसराइल को अपनी जारियत बढ़ाने की खुली छुट्टी मिली है। The people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. India is seizing Kashmiri lands and properties and settling outsiders into occupied Jammu and Kashmir. Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019. पाकिस्तान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। खित्ते में अमन के लिए भारत मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दामात खत्म करे। भारत के ओछे हथकंडे किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मसला कश्मीर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मकबूजा कश्मीर में भारत के हाथों इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशें हो रही हैं। गैर मकामी अफराद को कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। भारतीय जबर के बावजूद कश्मीरी बुरहान वानी के नजरिए को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान अभी फितनल खवारिज की दहशतगर्दी से मुतासिर हो रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानी मारे गए। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 100 से ज़्यादा तरक्की पसीर मुल्क कर्जों के चुंगल में है। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर है। मौसर पॉलिसीज़ की बदौलत पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। मुआशी अशारिये बेहतर और महंगाई में कमी हुई है। बहरानी सूरत हाल में मईशत संभाली आज तरक्की की राह पर गामज़न है।
वज़ीर आज़म का दौरा अमरीका आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ की इराकी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म नेपाली हम मनसब से भी मिले। नेपाली वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से भी मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मिले। शहबाज शरीफ की बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। कौमी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF से $7 अरब के कर्ज की पहली किस्त मौसूल। IMF से कर्ज की पहली किस्त $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख स्टेट बैंक को मुंतकिल किए गए। पहली किस्त की रकम स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में 3 अक्टूबर के डाटा में शामिल। रकम की मुंतकिली से बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। मुल्क में महंगाई की शरह में भी कमी आ जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती उमूर पर ब्रीफिंग। सिपा सलार ने इन्वेस्टर इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। IT सनत के फरोग के लिए इक़दामात पर रोशनी डाली। कहा IT पार्क नौजवानों को इस शोबे में मयारी तरबियत फराहम करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और इमादीन की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ ने कराची की ताजिर बरादरी से भी मुलाकात की। मईशत की बेहतरी और ताजिर बरादरी के ताउन को सराहा। ताजिर बरादरी ने मईशत के फरोग के लिए SIFC के किरदार को सराहा। मखसूस नशिस्तों का मामला अभी तक हल न हो सका। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की 14 सितंबर की वजाहत को भी चैलेंज कर दिया। अक्सरियती जजेस की वजाहत पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। अदालती फैसले पर ताखीर का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। 12 जुलाई फैसले की वजाहत 25 जुलाई को दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वजाहत का ऑर्डर जारी किया। सुप्रीम कोर्ट 14 सितंबर की वजाहत पर नजरसानी करे। दरख्वास्त में इस्तदा मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन एक्ट को देखें या अदालती फैसले को। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। अदालत ने तफसीली में अपने 12 जुलाई के अहकामात से इनहराफ किया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मयाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज को बदल दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात अदालत उज़्मा में जमा करा दी। दरख्वास्त फैसले पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा भी कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन नजरसानी दरख्वास्त का फैसला होने तक हुक्म इम्तना जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट का फैसला है कि दावा ना करने वाले को पार्टी या रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने किसी फोरम पर अपने हक का दिफा नहीं किया। नशिस्तें जीतने वाली हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम की राह में दीवार होगी। ये आर्टिकल 63A को निशाना बना रहे हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना चाहते हैं। रहनुमा PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा PTI मुत्तहिद है, कोई रुकन हुकूमत के हक में वोट नहीं देगा। हुकूमत का साथ देने वालों का मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। उधर PTI विमेन विंग की सदर कबल शोजब की क़यादत में ख़वातीन का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। हुकूमत के राइट साइजिंग इक़दामात के तहत मज़ीद सरकारी इदारे बंद करने की तैयारी। तजावीज़ तैयार कर ली गई। वज़ारत सनअत व पैदावार के इदारे कराची, टूल्स, डायर एंड मोल्ड सेंटर और नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन समेत दीगर इदारों को बंद करने की तजवीज़। इदारों की राइट साइजिंग की तजावीज़ की वज़ीर आज़म से मंजूरी ली जाएगी।
भारी भरकम मिश्री बिलों से जान छुड़वाने का मिशन। जराये के मुताबिक वफाकी हुकूमत और IPPs के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो गए। IPPs मालिकान की अक्सरियत का मुआहिदों पर नजरसानी पर आमादगी का इजहार, कुछ तैयार नहीं। हुकूमत ने नजरसानी पर तैयार होने वाले IPPs के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। PTI को अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जैसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं, ये उनकी तरबियत जाहिर करती है। सूबे में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया। अली अमीन गंडापुर अपने सूबे और काम पर तवज्जो दे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का जवाबी वार। कहा, फैसल करीम कुंडी नौकरी बचाने के लिए चुगली करने वाला नालायक बच्चा है। उनका और कोई काम नहीं, हर रोज नए शोशे छोड़ना है। पंजाब में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। पीपल्स पार्टी को नून लीग से तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए। ऑपोजिशन में रहकर सिस्टम चलाने के लिए नून लीग का साथ देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर मुस्लिम लीग नून से नाला। एक इंटरव्यू में कहा, वो बिलावल भुट्टो सरदारी को सूबे की सतह पर पावर शेयरिंग फार्मूला खत्म करने की तजवीज देंगे। मुतअद्दिद बार मीटिंग्स हुई लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। अब ये उनके लिए मुनासिब नहीं कि वो गुजारिशात करें कि आए मीटिंग करें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत। इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी बारिश। लाहौर में भी बादल बरस पड़े। हवाएं चलने से गर्मी और हब्स की छुट्टी। फैसलाबाद में तूफानी बारिश, तेज हवाओं के बायस मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त गिर गए। मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। समनाबाद में कॉलेज की दीवार गिरने से 2 अफराद जख्मी। गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। महकमा मौसमियात 1 अक्टूबर तक मजीद बारिशों की पेशगोई। PTI का रावलपिंडी में कल भरपूर एहतजाज का फैसला। पुलिस की भारी नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात। पुलिस ने लियाकत बाग के मरकजी गेट को ताले लगा दिए। पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। हर किस्म की सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। रेंजर्स भी तैनात कर दी गई। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ शिमाली पंजाब के तमाम ओहदेदारों को टास्क सौंप दिए गए। अरकान असेंबली अपने हलकों के कारकुनों को रावलपिंडी पहुंचाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में स्कूल बिल्डिंग्स की चेकिंग का हुक्म। मखदूश और खस्ताहाल इमारतों में बने स्कूल सील करने की हिदायत। मरीम नवाज से कहा कि स्कूलों की सफाई की सूरत हाल पर भी नजर रखी जाए। पंजाब हुकूमत का कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के लिए लैंड फिल साइट्स बनाने का भी फैसला। 2 शहरों में 4 अरब 50 करोड़ 89 लाख की लागत से 2 लैंडफिल साइट्स बनाई जाएंगी। अराजी की निशानदही के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची के बासियों के लिए खुशखबरी। शहर कायद में पानी के मेगा मंसूबे के 4 का लेटर जारी हो गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 70 अरब रुपए की लागत से शहर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर डाला जाएगा। सिर्फ पाइप नहीं डाले जाएंगे बल्कि सड़कें भी तामीर करेंगे। हब डैम से 13 अरब रुपए की लागत से नई कैनाल का काम शुरू कर दिया। 12 माह में 200 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। कराची में कस्टम्स हुकाम ने करोड़ों रुपए टैक्स और ड्यूटी चोरी पकड़ ली। हुकाम के मुताबिक एक्सपोर्ट सहूलत स्कीम के नाम पर सामान की बरामद में फ्रॉड किया गया। एक बरादर काम कंपनी ने टेक्सटाइल, फैब्रिक, पॉलिस्टर और वेलवेट की दरामद की मद में फ्रॉड से फायदा हासिल किया। कंपनी ने 1 अरब 41 करोड़ 61 लाख रुपए की इनपुट लेकर एक्सपोर्ट नहीं की। उधर कलेक्टर कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची की कार्रवाई बलूचिस्तान से आने वाले
भूसे से भरे ट्रक से लाखों रुपए मालियत की छालियां बरामद, 4000 किलो छालियां जब्त, मुकदमा दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में एक हफ्ते के दौरान पोलियो का दूसरा केस सामने आ गया। कोहाट के इलाका दरादम खेल की रिहायशी 10 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सूबे में 141 अफराद डेंगू वायरस की तस्दीक, 119 मुतासिरा मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज।